गुरु मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि एक अक्षर ओनली इन अ सिंगल लेटर, एक अक्षर में अगर मुझे जानना चाहते हैं तो मैं ओम हूं। उस अक्षर ब्रह्म को एक ध्वनि, एक शब्द देते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ओ अनुलोम विलोम में हम अपनी सांसों से एक सांस जब खींचते हैं, अंदर प्रवेश कराते हैं, तो इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारी काया में दो तरह की नाड़ी काम करती हैं। नाड़ी मीन्स नर्व, और नर्व से बनता है नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र। ये अगर मैं मेडिकली बोलूं तो नर्वस सिस्टम है क्या चीज? नर्व्स मीन्स सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के मिलन से कुंडलिनी, सहस्रार और सुषुम्ना, अध्यात्म की दुनिया में इन्हें कुंडलिनी, सहस्रार और सुषुम्ना तीन नाड़ियों का मिलन कहा गया है। और इन तीन नाड़ियों के मिलन से जो परमाणु की दुनिया में कहें, न्यूक्लियर की दुनिया में कहें, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता है, इसी को हम अध्यात्म की दुनिया में कुंडलिनी, सहस्रार और सुषुम्ना नाड़ियों का मिलन कहते हैं। गुरुदेव भगवान के लिए कहना है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुणौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु क्लेश विकार। गुरु माँ के लिए कहना है कि देवी पूज पद, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हाँ ही सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। अब सुखारे शब्द को लेते हैं। सु में एक मात्रा, ख में दो मात्रा और रे में भी दो मात्रा, कुल कितनी मात्राएं हो गई? 5 मात्राएं हो गई। सु एक मात्रा। अगर आप चौपाई छंद का अध्ययन करें
तो उसमें मात्राओं की गणना के विषय में बताया गया है। सु में 1 मात्रा बनेगी, ख में 2 मात्रा बनेगी और रे में 2 मात्रा बनेगी। 5 बनते हैं, 5, जिसमें महाकवि कालिदास और माँ विद्योत्तमा के बीच में जो शास्त्रार्थ होता है तो वहां कालिदास 1 उंगली दिखाते हैं तो वही माँ अम्बे जगत जननी पृथ्वी माता द प्लैनेट 2 दिखाती है। सृष्टि का रचनाकार एक है, सृष्टि एक के माध्यम से बनी हुई है। ये माता विद्योत्तमा बताती हैं। तो महाकवि कालिदास नाम आपने अवश्य सुना होगा, रघुवंश महाकाव्यम के रचनाकार, वो बताते हैं 2 से। कौन? माता पिता, इसको अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं। उसके बाद माता विद्योत्तमा 5 दिखाती हैं। 5 माने जल थल अग्नि आकाश पवन पर रहती जिसकी सत्ता और बिन जिसकी इच्छा के हिल न सके एक भी पत्ता। मरने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। तो उसका भी जवाब महाकवि कालिदास, आपने नाम अवश्य सुना होगा, रघुवंश महाकाव्यम एक रामायण है, संस्कृत में लिखी गई है। रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। उसमें भारतवर्ष के प्रकांड धुरंधर विद्वान महाकवि कालिदास बताते हैं कि सृष्टि 5 से नहीं, 5 के मिलन से बनी हुई है। अगर आपको छित माने हम मिट्टी दे दें, छित जल यानी वाटर पानी दे दें, छित में साइल मिट्टी दे दें, और छित जल में वाटर दे दें, छित जल पावक में फायर अग्नि भी दे दें, छित जल पावक गगन में स्पेस स्थान भी दे दें, और समीरा में वायु दे दें, 5 उपलब्ध करवा दें और कहते हैं कि आप किसी बच्चे का निर्माण कर दीजिए, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है। ये साइंटिफिकली है, ये मेडिकली है। इसमें भी माँ का रोल होता है और पिता का रोल होता है। उसी को अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं, PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स के हिसाब से भगवान सूर्य देव में 7 रंग हैं, जिसको बैनी आह पीनाला कहते हैं। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। अब भगवान सूर्यदेव जब पश्चिम के देशों में चले जाते हैं, द इंग्लिश भाषा है, लेकिन द इंग्लिश अंग्रेज जाति है। पश्चिम की दुनिया में पहुंच जाते हैं तो वहां उसका अर्थ बदल जाता है। वहां उन रंगों का नाम हो जाता है विबिग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो और बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से आप पता कर लीजिए भगवान सूर्यदेव में मात्र 7 रंग ही क्यों होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 2 रंग और होते हैं। एक रंग होता है कृष्ण, भगवान कृष्ण, जो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के महानायक हैं और मेरे गुरुदेव भगवान भी हैं। उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ।
श्याम, कोई उन्हें राम कहे, कोई उन्हें श्याम कहे। और दूसरा रंग है वाइट, वो जगत जननी माँ ज्ञान गंगा माँ सरस्वती का रंग है। तो उन माँ सरस्वती को सादर चरण स्पर्श करते हैं और सद्गुरु भगवान श्री श्याम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को सादर चरण वंदन अभिनंदन करते हैं। और इनको साइंस की दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर आप भगवान का सबसे छोटा तीनों लोक देखना चाहते हैं तो साइंस की दुनिया में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रभु के तीन लोक हैं। और अगला देखना चाहते हैं तो द प्लेनेट मीन्स पूरी पृथ्वी नामक प्लेनेट की बात मैं कर रहा हूं, ग्रह। और दूसरा द मून, चंद्रमा। और तीसरा सितारों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें द सन से लेकर के इनफाइनाइट स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी आ जाता है। ये साइंस की थ्योरी है, लेकिन साइंस की थ्योरी में भी बताया गया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। आप मुझ तक पहुंच पा रहे हैं या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की कृपा से पहुंच पा रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि मैं श्रीमद् भगवत गीता बोल रहा हूं या रामायण बोल रहा हूं या रामचरित बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। इसमें विज्ञान है। और ये विज्ञान कहाँ से निकला है? ये मानव की खोपड़ी से ही निकला है। और ये मानव की खोपड़ी में जो माइंड आया है वो कहाँ से आया है? वो भी तो परमपिता परमेश्वर का देन है। वो माँ भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर के विषय में कहना है 3 बार, मैं समय हूँ, ना मेरा कोई आदि है ना मेरा कोई अंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। और फिर एक चौपाई के साथ कि बंदो गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुभाऊ सरसी अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। चूंकि मुझे जो संस्कृति प्रदान की गई है उसमें भाइयों को देवतुल्य मेरे भाइयों और बहनों को देवी स्वरूपा मेरी बहनों बोला जाता है। ये ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का संस्कार है। और कुछ लोग पूछते हैं ड्रेस के विषय में, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक ड्रेस होता है। ये मेरी यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड है। उस कोड को मुझे आपके सामने डिस्प्ले करना पड़ता है, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मेरे यूनिवर्सिटी का, मेरे जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है ज्ञान की, उसका अपना एक कानून होता है। जैसे आर्मी में भी बीएसएफ का ड्रेस क्या होगा, सिविलियन पुलिस का ड्रेस क्या होगा, ब्लैक कैट कमांडो का ड्रेस क्या होगा, ये ड्रेस निश्चित किए गए हैं। इसी तरह से हर अध्यात्म की दुनिया में भी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका अपना ड्रेस कोड है, और वो अपने ड्रेस कोड को यूज़ करते हैं। ये अनुशासन को दिखाता है, हमारे डिसिप्लिन को दिखाता है।
और हमारी डिसिप्लिन को भी हम प्रणाम करते हैं, परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, गुरु माता को प्रणाम करते हैं और आप सबको सादर वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम। एक बार फिर से देवतुल्य मेरे भाइयों एवं देवी स्वरूपा मेरी बहनों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति ओम। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार शाखा रायबरेली उत्तर प्रदेश भारतवर्ष की तरफ से आपको प्रणाम। भारतवर्ष इसलिए क्योंकि लाइट ईयर एक यूनिट होती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इन द सेम वे भारत के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को भारत वर्ष कहते हैं। भारत वर्ष को प्रणाम कर रहा हूँ और जगत जननी पृथ्वी माता को प्रणाम कर रहा हूँ। जय श्री हरि ओम हरि ओम। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बदल रहा है युग की तू चाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। और महाकाल के सिर पर जो माँ ज्ञान गंगा है, उन ज्ञान गंगा के लिए बोलना है कि तरन्यू मुनि घरनी हई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो कार्बन के एक परमाणु को मन कहते हैं। सिंगल एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड माइंड। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। बोलना मेरा काम है, सुनना या न सुनना आपका। प्रणाम।